हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट और फाइन होंगे। बच्चों आज की इस वाली वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 2D का 14th नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ये भी 12 और 13 की तरह ये सिमिलर क्वेश्चन है। आइए पहले तो हम लोग रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको कॉपी में समझाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर बोला क्या जा रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या है कि हमको भी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ए दो जगह पर आपको दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है और हमको इस तरह बोला गया है कि x+1 जो है ना वो इसका फैक्टर है। देखो है सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर पॉलिनोमियल अलग था, यहाँ पर अलग कर दिया है। यहाँ पर बस एक ही बार ए आया था, यहाँ पर दो बार ए आ गया है। तो उसे घबराना नहीं है। जो मेथड हमने 13 में अपनाया था ना, ये वाला मेथड, देखो ये मेथड, इसी मेथड से हम क्या करेंगे 14th वाला भी बहुत आसानी से बना लेंगे। और यही हमारा एकदम प्रोफेशनल मेथड है, तो इसी को भी आप भी अप्लाई करना। देखो 14 नंबर में सबसे पहले क्या करो, आप मान लो कि लेट हम लोग के पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना उसको आप एफ मान लो। तो एफ को मानेंगे ये वाला पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पर हमको एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, ए एक्स के पावर में क्यूब, उसके बाद प्लस में एक्स का स्क्वायर, माइनस में 2x है, फिर प्लस में 4a है, फिर माइनस में 9 है। ये हमने एफ की वैल्यू मान ली। अब हमको क्या बोला गया था कि जो x+1 है वो इसका फैक्टर है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। यानी ये वाला जो पॉलिनोमियल इसी जगह में आप क्या करो एफ एक्स लिख दो शॉर्टकट में, कि एक्स प्लस जो वन है वो मुझसे, देखो क्वेश्चन में ये बोला था ना कि x+1 इसका फैक्टर है, तो हम लोग इसके जगह पर शॉर्ट में यहाँ पर एफ एक्स लिख दिए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मान चुके हैं कि इसका नाम जो होगा वो एफ एक्स होगा। एक तरह से नामांकन कर दिया गया यहाँ पर। तो x+1 इसका फैक्टर है, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x+1 इक्वल टू करो 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, -1, क्योंकि ये इधर +1 था तो राइट साइड में आकर के -1 बन गया। तो x का वैल्यू -1 निकल गया ना। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो 0 निकलेगा, क्योंकि रूल यही है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि जो भी हमारा x का वैल्यू है जब उसको हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो लास्ट में आंसर 0 निकलता है। अगर आंसर 0 है तभी वो उसका फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे ना कि एफ एक्स यानी एक्स की जगह पर आप क्या करो -1 पुट कर दो तो आंसर 0 हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से इधर भी जो हमारा पॉलिनोमियल है ना, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -1 पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। यानी इसको आप ऐसे लिखोगे a -1 का क्यूब, क्योंकि एक्स का क्यूब है तो -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में एक्स का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, माइनस में 2x है तो -2, ब्रैकेट में -1 लिख दो एक्स यहाँ पर, फिर 4a है तो ये हो जाएगा हमारा 4a, और माइनस में ये 9 हो गया, और इक्वल की उस साइड में 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ पर -1 पुट कर दिया है, और ये इसके क्या है फैक्टर है, इसीलिए आंसर जो हमारा 0 आ जाएगा। तो बस यहाँ पर अब इसका वैल्यू फाइंड कर लो। -1 का क्यूब है तो आंसर लास्ट में -1 मल्टीप्लाई -1 करोगे तो -1 ही आएगा, और -1 का a से मल्टीप्लाई होगा तो -1a बन जाएगा। इसको आप -a भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, बाकी -1a लिखोगे तो भी गलत निकल आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट उसको ना a लिखा जाता है। उसी तरीके से -1 का स्क्वायर है तो -1 और -1 हमारा +1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा +1। यहाँ पर भी माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, और लास्ट में यहाँ पर +4a है उसको उतार लो, माइनस में 9 है इसको उतार लो, इक्वल को साइड में 0 लिख लो। तो देखो जो नंबर है वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ए वाला आपस में सॉल्व हो जाएगा। तो ये +4a है, -1 है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3a बच गया। उसी तरीके से 9, अच्छा ये 9 जो है माइनस में है ना, तो 2 और 1 3 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा +3 और -9, इक्वल टू साइड में 0। तो ये हो गया 3a, 9 में से 3 माइनस करो तो आ जाएगा 6, लेकिन बड़े नंबर में चूंकि माइनस की साइन है तो -6 आंसर आएगा, इक्वल टू साइड में 0। अब चूंकि हमको a की वैल्यू निकालनी है तो नंबर्स को एक एक करके इधर ट्रांसफर कर दो आप। पहले -6 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू +6, इधर माइनस से इधर आकर +6 हो गया। अब हम लोग 3 को भी इधर भेज देते हैं, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो a इक्वल टू 6/3 हो जाएगा ये। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ गया इसका आंसर। 2/1 जिसको हम लोग 2 कहेंगे, क्योंकि नीचे 1 आता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, a इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख दो 2, यानी a की जो वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 14 में वो कितनी है, तो वो 2 है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। देखा कितना सिंपल है, जैसे हमने 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व किया ना सेम वैसी है, बस वहाँ पर हमको 0 लाना रहता था आंसर, और इस बार पहले ही से हमको बता दिया गया है कि जो फैक्टर है इसका मतलब आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली 0 है। तो आंसर जब 0 है तब हम लोग उसी इक्वल करके 0 0 लगाते जाएंगे, जहाँ पर भी हमने एक्स की वैल्यू निकाली है वो वैल्यू पुट करने के बाद 0 लगाते जाओ, और आपको लास्ट में जो भी दिया हुआ रहेगा, एक्स दिया रहेगा या फिर सॉरी के दिया रहेगा या ए दिया रहेगा या बी दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा आपको लास्ट में आंसर उसका मिल जाएगा, उसका वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको सॉल्व करना था। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।